नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का। मैं सीमा चारण राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में प्रथम वर्ष के सेकेंड पेपर के बारे में, जिसमें कि जो अलग अलग धर्म भारत में समय समय पर विकसित हुए। वैसे तो भारत जो है धर्म प्रधान देश तो रहा ही है, धर्म प्रधान होने के बाद में भी सहिष्णुता बरकरार रही है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक धर्म तो आर्यकाल से प्रचलित था, लेकिन इसके साथ ही साथ कई अन्य संप्रदाय भी विकसित हुए, संशयवादी, उच्छेदवादी। लेकिन कुछ संप्रदाय किसी न किसी रूप में आज भारत या विश्व के कई देशों में विद्यमान है। इन्हीं में से एक है जैन धर्म। वैसे जैन धर्म की बड़ी ही प्राचीन परंपरा रही है। जैन धर्म में एक तीर्थंकर की अवधारणा आती है। इसको जानने से पहले थोड़ा बता देती हूँ कि तीर्थंकर क्या हुआ करते हैं। तीर्थंकर का अगर शाब्दिक अर्थ देखो तो वो बताएंगे मार्ग बताने वाले, यानी इस माया रूपी संसार से मुक्ति पाने के लिए जिन महापुरुषों ने मार्ग सुझाए हैं, उन महापुरुषों को जैन धर्म में तीर्थंकर कहा जाता है। ये संख्या में कुल 24 थे और 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इनसे पहले 23 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर जो थे उनका नाम था ऋषभदेव, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद में जैन शब्द जो है वो शब्द से बना है जिन से। जिन का मतलब होता है जीतना, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली या इन पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है, उन लोगों को ये जैन मानते हैं। अब जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जिनका कि आप चित्र देख ही रहे हो स्क्रीन पर, मूर्तियों में अधिकतर इनको सर्पफण के साथ प्रदर्शित किया जाता है। इनका जन्म 8वीं सदी ईसा पूर्व यानी महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व हुआ था। ये काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम वामा था। इनका विवाह हुआ था कुशल स्थल की राजकन्या प्रभावती के साथ में, लेकिन राजकाज भोगने के बावजूद, वैवाहिक जीवन के सभी रस भोगने के बावजूद इनका मन सांसारिक जीवन में बिल्कुल नहीं लग रहा था। इसलिए ये संसार का त्याग करके सत्य की खोज में निकल गए। 30 वर्ष की उस वक्त इनकी अवस्था थी। 83 दिन की घोर तपस्या के बाद सम्मेद पर्वत पर इनको कैवल्य प्राप्त हुआ। बच्चों, ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिसे आर्य धर्म, वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म में मोक्ष कहा जाता है, उसको बौद्ध धर्म में निर्वाण के नाम से जाना जाता है और जैन धर्म में कैवल्य के नाम से जाना जाता है। ज्ञान जब इनको प्राप्त हो गया, उसके बाद 70 वर्ष तक, जब तक वे जीवित रहे, इस धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। हालांकि इनके अनुयायियों की संख्या और धर्म की स्थिरता को प्रदान करने में इनसे 250 वर्ष बाद जन्मे महावीर स्वामी का अधिक हाथ था। सम्मेद पर्वत पर पार्श्वनाथ को निर्वाण प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ के जो मार्ग पर चलते थे उन्हें उस समय निर्ग्रंथ कहा जाता था। निर्ग्रंथ का मतलब होता है, ग्रंथ का मतलब किताब नहीं है, यहाँ उस वक्त ग्रंथ को गांठ कहा जाता था। यानी जिनके मन की सभी गांठें, आत्मा की सभी गांठें खुल गई हैं, वो निर्ग्रंथ कहलाते थे, जिन्हें मोह से मुक्ति मिल चुकी है। इस मार्ग पर चलकर सांसारिक बंधनों से मुक्ति पा सकती थी। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों के लिए 4 महाव्रत बताए। ये महाव्रत थे अहिंसा यानी हिंसा का प्रयोग नहीं करना, सत्य सदैव सच बोलना, अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह यानी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय नहीं करना। पार्श्वनाथ का प्रभाव भारत के साथ साथ विदेशों में भी फैला, अफगानिस्तान, ईरान तक। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने जब
इन प्रदेशों की यात्रा की, अफ़गानिस्तान की, ईरान की, तो यहाँ पर जैनियों के अनुयायियों को उसने देखा था और अपनी पुस्तक में इसने इसका उल्लेख किया है। यानी जैन धर्म कुछ समय भारत के बाहर भी बहुत प्रचलित हुआ था। अब आते हैं हम इनके अंतिम तीर्थंकर और जिनको कि हम जैन धर्म का संस्थापक मानते हैं, महावीर स्वामी पर। ये 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने जो निर्ग्रंथ संप्रदाय के लोग थे उनकी व्यवस्था में सुधार लाए, इसमें कुछ नए सिद्धांत दिए। उनकी चर्चा हम जब जैन दर्शन के बारे में पढ़ेंगे तब करेंगे, इसलिए उन्हें कुछ विद्वान जैन सुधारक भी मानते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के पास में कुंडग्राम में ज्ञात्रक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला देवी। इनकी माता वैशाली के राजा चेटक की बहन थी और इन्हीं चेटक की एक बहन अजात शत्रु से ब्याही गई थी। तो इस तरह से ये मगध के राजघराने से भी जुड़े हुए थे। इनका पालन पोषण बड़े ही प्यार से किया गया था। विवाह भी इनका समय पर कर दिया गया और इनकी विवाह के बाद में एक पुत्री भी उत्पन्न हुई। लेकिन इतना सब होने के बावजूद सांसारिक जीवन में महावीर स्वामी का मन बिल्कुल नहीं लगा। 30 वर्ष तक परिवार के साथ रहे, लेकिन माता पिता की मृत्यु के बाद इनका मन सांसारिक जीवन से बिल्कुल ही उचट गया और अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के उन्होंने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग करने के बाद में इन्होंने कठोर तप करने का निश्चय किया। प्रारंभ में 13 महीने तक इन्होंने वस्त्र धारण किए, लेकिन बाद में वस्त्रों को भी त्याग दिया कि इनसे भी मोह उत्पन्न होता है, इनसे भी जो है संसार की मोहमाया में मन प्रवृत्त रहता है। इसके बाद में 12 वर्षों तक महावीर स्वामी ने कठोर तपस्या की और 12 वर्षों के कठोर तप के बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे शाल के वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य की, जैन धर्म में मोक्ष को कैवल्य कहा जाता है, इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। इसी कारण इन्हें केवलिन कहा गया, कैवल्य की प्राप्ति करने के कारण। और अब आप कहोगे महावीर इनका नाम क्यों पड़ा? तो जब इन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तप किया, सर्दी गर्मी बरसात, कभी जंगली जानवर आ जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि तप करते हुए देखा, तब एक व्यक्ति ने इनके कान में सुई चुभो दी जो कि दूसरे कान से होते हुए निकली। इतनी यातनाओं के बावजूद इन्होंने जो वीरता दिखाई, जो साहस दिखाया, इसके कारण इनका नाम महावीर पड़ा। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। सिद्धांतों का प्रचार प्रसार 8 माह घूमते थे और बारिश के मौसम में वो एक जगह ठहर जाते थे, इस कारण चातुर्मास किया करते थे। 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष के लगभग आयु थी। पावापुरी के जो कुशीनारा और पावा के मल्ल गणराज्य, इनकी 2 राजधानियाँ थी, एक थी कुशीनारा और एक थी पावा। बच्चों ये याद रखना, कुशीनारा में गौतम बुद्ध ने अंतिम सांस ली थी और पावा में महावीर स्वामी। अपने शरीर का इन्होंने उपवास द्वारा प्रवचन के देते हुए त्याग कर दिया और इनकी मृत्यु के बाद इनके अनुयायियों ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। उनकी मृत्यु के बाद इनके अनुयायी कहते हैं कि 12 थे, उनमें से अधिकतर मर गए थे। एक ही अनुयायी सुधर्मन जीवित रहा और उसने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। इनकी पुत्री जो थी, इसके विवाह के बाद उनके जो दामाद थे उन्होंने भी जैन धर्म किया था, लेकिन क्रियामणकरण के सिद्धांत को लेकर के दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया। इसके कारण उन्होंने जैन धर्म छोड़ करके बहुरतावाद करके एक नया संप्रदाय चलाया। अब हम आ जाते हैं महावीर स्वामी की प्रमुख शिक्षाओं पर, जैन धर्म के 5 महाव्रतों पर। जैन धर्म में वैसे तो मैंने बताया आपको कि पार्श्वनाथ ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह नाम के 4 महाव्रत अपने अनुयायियों को धारण करने को कहा था। इसमें एक 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य नाम से महावीर स्वामी ने और जोड़ दिया। जो 5 महाव्रत थे उनके बारे में बताती हूँ। सबसे पहला तो है अहिंसा। ये जैन धर्म का सर्व प्रमुख सिद्धांत है। इन्होंने अहिंसा कहा है कि सिर्फ अपन कर्मों से अहिंसा नहीं करते, हम किसी के बारे में बुरा सोचे
बुरा बोले या हाथों पैरों से हिंसा करे, सारी ही हिंसा कही जाती है। हिंसा के इन्होंने 3 रूप बताए हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। मनसा यानी मन में किसी के प्रति द्वेष भावना रखना, किसी के बारे में बुरा सोचना। वचन, अपने वचनों से, अपशब्दों से या बोल करके किसी के दिल को आहत करना, ये भी जैन धर्म में हिंसा मानी गई है। और कर्म तो शारीरिक बल के द्वारा किसी को परेशान करना। तो जैन धर्म ने इन सभी हिंसा का विरोध किया है। यहाँ एक स्थूल हिंसा, जो गृहस्थ प्राणियों के लिए शब्द आया है, स्थूल हिंसा का निषेध किया गया है। किसी निरपराध प्राणी के साथ हिंसा करने की जैन धर्म में मनाही है। दूसरा जैन धर्म का महाव्रत है सत्य। महावीर स्वामी ने सत्य वचन पर बल दिया। उनका कहना था कि जब तक आप सच नहीं बोलोगे तब तक अहिंसा का पालन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि हर परिस्थिति में हर मनुष्य को सच बोलना चाहिए। हंसी में, मजाक में या डर के मारे भी कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहिए। अगला जैन धर्म का महाव्रत है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। इसका व्यापक रूप से जैन धर्म में कहा जाता है कि कोई भी वस्तु किसी व्यक्ति की है तो उसके स्वामी से बिना पूछे उस वस्तु को लेने की इच्छा नहीं करना और ना ही लेना। दूसरा ये भी है कि गृह स्वामी, जो भी घर का मालिक है, उसकी आज्ञा के बिना उसके घर में प्रवेश नहीं करना। और जब आप किसी के घर में जाते हो तो गृह स्वामी की आज्ञा के बिना उसकी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना। अगला महाव्रत है अपरिग्रह, यानी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। उनका कहना था कि जो व्यक्ति अपने जीवन की दैनिक आवश्यकताओं से ज़्यादा चीज़ें संग्रहित करता है वो सांसारिक मोह माया में भटका रहता है। इस मोह माया से आसक्ति उत्पन्न होती है। इसलिए क्योंकि प्रकृति में संसाधन सीमित है, नदी, जल, पहाड़, अनाज वगैरह जो है वो सीमित है। अगर एक ही व्यक्ति उसको इकट्ठा करता रहेगा तो बाकी सारे उसके उपभोग से वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए अपरिग्रह का सिद्धांत दिया गया है। अगला महाव्रत है ब्रह्मचर्य। 4 महाव्रत तो मैंने बताए, पार्श्वनाथ ने जोड़ रखे थे। महावीर ने उनको और अच्छी तरह से विस्तारित रूप से अपने अनुयायियों को समझाया। महावीर स्वामी ने इसके साथ ब्रह्मचर्य नामक का एक महाव्रत जोड़ा। इन्होंने कहा है कि ये जो चारों बातें, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये तभी तक नहीं मान सकते जब तक कि हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करें, विषय वासनाओं से दूर नहीं हो। ब्रह्मचर्य का पालन है कि शरीर की सारी वासनाएं, सारी इच्छाओं का त्याग करना, यानी इंद्रिय संयम का अभ्यास करना। बच्चों, ये था जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, इसके तीर्थंकर और मुख्य तीर्थंकर महावीर स्वामी, इसके अलावा पार्श्वनाथ की शिक्षाएं। जैन धर्म का अगला विषय जब हम छेड़ेंगे तब हम जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों पर बात करेंगे। हालांकि महाव्रत तो बता दिए हैं, लेकिन त्रिरत्न कौन कौन से हैं, स्यादवाद, अनेकांतवाद, आत्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में जैन धर्म का क्या विचार है, इसके बारे में हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल देखते रहिए और दूसरे आपके विषय संबंधी वीडियो को भी आप देखिए और कमी जो लगे आप हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। धन्यवाद।